नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं कि आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल केसेस में जब निर्णय लिखा जाता है, जजमेंट लिखा जाता है, तो उसका टाइटल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसका टाइटल जो है कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी बारीक बातें हैं जिनका हमें टाइटल बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसके पहले हमारी एक वीडियो जो कि जजमेंट राइटिंग पे पब्लिश हुई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि जजमेंट राइटिंग को सीखने का सबसे पहला स्टेप होता है उसकी स्टेजेस को समझना। तो हमने उस वीडियो लेक्चर में आपको 3 स्टेज बताई थी, जिसमें सबसे पहला स्टेज था टाइटल कैसे लिखा जाता है या टाइटल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको आपराधिक मामलों में टाइटल कैसे बनाए जाते हैं, जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जब निर्णय लिखता है तो टाइटल कैसे बनता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब निर्णय लिखते हैं तो टाइटल कैसे बनेगा, और अगर कोई निर्णय सेशन न्यायालय द्वारा दिया जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो उसका टाइटल कैसे बनेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है इन्हीं सब टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं और आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण वीडियो। मित्रों, जब आपराधिक मामलों में निर्णय लिखा जाता है तो सबसे पहले जो है उसका शीर्षक भाग, उसका टाइटल पार्ट लिखा जाता है। अब टाइटल पार्ट कैसे बनेगा, क्या उसका फॉर्मेट होगा, और इसी के साथ साथ क्या बारीक बातें हमको ध्यान में रखनी है, चलिए देखते हैं। तो मित्रों, जब टाइटल बनाएंगे तो सबसे ऊपर जो है हमें न्यायालय का नाम या न्यायालय का संबोधन जो भी है उसको हमें लिखना होता है, मतलब कि न्यायालय का टाइटल हमको लिखना होता है। अब यहां पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। अगर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के रूप में निर्णय लिख रहे हैं या आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के रूप में निर्णय लिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है निर्णय का जब आप टाइटल बनाएंगे तो वहां पर आप न्यायालय के नाम से नहीं बनाएंगे, वहां पर आप जो है मजिस्ट्रेट के नाम से बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इनका निर्णय बनाना है तो आप किसके नाम से बनाएंगे? आप मजिस्ट्रेट के नाम से बनाएंगे। कैसे? जैसे कि यहां पर बताया गया हुआ है, न्यायालय एबीसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ... मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की जगह आप जिस भी स्टेट के हो उसको लिख लीजिएगा। अब यहां पर अगर इंग्लिश में बना रहे हैं तो इंग्लिश में भी हमने यहां पर बताया हुआ है, द कोर्ट ऑफ एबीसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ... MP। तो जब भी आप जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के रूप में निर्णय बनाएं या सेकंड क्लास के रूप में निर्णय लिखें, तो आपको टाइटल में मजिस्ट्रेट के नाम से, पीठासीन अधिकारी के नाम से टाइटल बनाना है। लेकिन जब आप निर्णय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में निर्णय लिख रहे हैं या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का निर्णय आप लिख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर जो है ध्यान रखिएगा कि टाइटल जो है मजिस्ट्रेट के नाम से ना बनाकर हमको जो है न्यायालय के नाम से बनाना होगा। जैसे कि न्यायालय मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी ... MP, फिर इसके नीचे जो है पीठासीन अधिकारी, जो भी हम लिखेंगे। अभी हम आपको इसी वीडियो लेक्चर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब कैसे उनका टाइटल बनेगा उसके बारे में भी बताएंगे, और सेशन कोर्ट कैसे लिखता है उसका टाइटल भी बनाएंगे। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के रूप में टाइटल बना रहे हैं, तो वहां पर आपको जो है टाइटल मजिस्ट्रेट के नाम से बनाना है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब इसके बाद जो है निर्णय के दाहिने भाग में, मतलब दाहिने भाग में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आपराधिक प्रकरण क्रमांक। भाई, आप जो केस आया हुआ है उसका प्रकरण क्रमांक क्या है, और उसके साथ जो है संस्थित दिनांक। बात समझ में आ रही है? आपराधिक प्रकरण क्रमांक और संस्थित दिनांक जो है दाहिनी तरफ आएगी, और इंग्लिश में देखें तो CRC नंबर बोलते हैं, क्रिमिनल केस नंबर, और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। इतनी बात क्लियर हुई। अब जब ये आप बना लें तो उसके बाद अगला जो पॉइंट होता है वह होता है पक्षकारों का, पार्टीज का। तो पार्टीज को हम कैसे लिखते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि जब मामला पुलिस रिपोर्ट पर न्यायालय में आता है तो वहां पर पक्षकार कौन होता है? वहां पर पक्षकार राज्य सरकार होती है। ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 में बताया गया कि जब राज्य सरकार न्यायालय में वाद लाएगी तो वह राज्य के नाम से लाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे बनाएंगे? मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी, क्योंकि थाना प्रभारी संबोधित कर रहा है या थाना प्रभारी मामला लाया है, तो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी, जो भी थाने का नाम है, स्थान जो भी है,
इस तरह से लिखेंगे और आगे लिख देंगे अभियोजन प्रोसिक्यूशन। ये हुई बात आपकी हिंदी में। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे तो देखिएगा, स्टेट ऑफ एमपी थ्रू स्टेशन हाउस ऑफिसर, या तो स्टेशन हाउस ऑफिसर लिख दीजिए या एसएचओ लिख दीजिए, स्टेशन हाउस ऑफिसर या एसएचओ डॉट 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 प्लेस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा, कई सारी पुस्तकों में मध्य प्रदेश राज्य की जगह मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश शासन के रूप में आप जो है ना बनाएं, यहां पर मध्य प्रदेश राज्य के रूप में बनाएं, क्योंकि संविधान जो है हमारा आर्टिकल 300 जो है यह बताता है कि जब राज्य जो है वाद लाएगा तो मध्य प्रदेश या जो भी राज्य है उसके राज्य के नाम से लाया जाएगा, शासन के नाम से नहीं लाया जाता। तो यहां पर सही तरीका यह है कि आप राज्य के रूप में जो है इसको लिखें। तो यहां पर यह बात क्लियर हुई और यह बात भी क्लियर हुई। अब अगली बात, मान लीजिए कि कोई मामला कंप्लेंट पे आया है, परिवाद पे आया है, तो यहां पर जो है फिर परिवादी का नाम आ जाएगा, मतलब कि परिवादी, उसके पिता का नाम, फिर उसका जो भी व्यवसाय है, उसकी जो आयु है और उसका जो पता है, ये सारा विवरण यहां पर आ जाएगा और यहां पर जो है अभियोजन की जगह परिवादी आ जाता है। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद आइए वर्सेज में। अब वर्सेज में कौन आएगा? वर्सेज में वह अभियुक्त गण आएंगे या अभियुक्त आएंगे जिनके ऊपर मामला चल रहा है। तो अभियुक्त के बारे में कैसे लिखना है बात समझिएगा। हमेशा जब हम किसी अभियुक्त का या किसी पार्टी का विवरण दे रहे हो तो हमें नाम के साथ पिता का नाम लिखना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ए आत्मज डैश 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 आयु, फिर एज लिखेंगे, एज के बाद निवासी उसका क्या एड्रेस है यह लिखेंगे, और इंग्लिश में देखें तो क्या लिखेंगे? ए सन ऑफ डैश 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 एज, जो भी उसकी एज है, रेसिडेंस ऑफ डैश डैश डैश। इस तरह से हम लिखेंगे और यहां पर हम क्या लिख देंगे? अभियुक्त। अब यहां पर बात को और समझिएगा, मान लीजिए एक से ज्यादा अभियुक्त हैं तो ऐसी स्थिति में हम इनको जो है नंबरिंग कर देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, जितने अभियुक्त हैं, और यहां पर अभियुक्त की जगह क्या लिख देंगे? अभियुक्त गण। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और या इंग्लिश में लिख रहे हो तो एक्यूज्ड की जगह एक्यूज्ड, है ना, सिंगुलर को प्लूरल में कर देंगे। तो यहां पर जो है इस तरीके से पक्षकारों के नाम यहां पर लिखे जाएंगे। जब आप ये लिख लें, इसके बाद जो है हमें क्या लिखना चाहिए? इसके बाद हमें जो है उन अधिवक्ताओं का उल्लेख करना चाहिए, अभियोजन पक्ष का जो भी न्यायालय में मामले को चला रहा है उनका उल्लेख करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश में देखिएगा, अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक श्री डॉट डॉट डॉट। अब देखिए मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में आ रहा है, तो यहां पर मामला कौन चला रहा होगा? यहां पर मामला सहायक लोक अभियोजन अधिकारी चला रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री जो भी है डॉट 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 करके छोड़ना है। इंग्लिश में देखें, फॉर प्रोसिक्यूशन असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जो भी है प्रोसिक्यूशन श्री डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर बात क्लियर हुई। अब इसके बाद अभियुक्त के बारे में लिखना पड़ेगा कि भाई अभियुक्त का जो है न्यायालय में प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, कौन उसकी ओर से अपेयर हो रहा है। तो अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, एक से अगर अभियुक्त हैं तो आपको उनके जो भी अलग अलग अधिवक्ता हैं तो उनको लिखना है, और अगर उन सबकी ओर से एक ही अधिवक्ता है तो यहां पर हम लिख देंगे अभियुक्त गण की ओर से अधिवक्ता श्री। तो इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद एक मार्जिन लाइन खींचते हुए निर्णय डालकर आगे शुरू करेंगे। तो यहां पर इस तरीके से टाइटल बनाया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के न्यायालय का। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, देखिए जब भी आप निर्णय लिखें तो आपको जो है पेज के दोनों तरफ, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ जो है मार्जिन छोड़ना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मार्जिन कंपलसरी है, क्योंकि जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है दोनों तरफ जो है मार्जिन छोड़ा जाता है। तो यहां पर क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह नहीं थी तो मैंने आपको यहां पर मार्जिन नहीं छोड़ा है, पर आप जो है इस साइड भी और इस साइड भी हल्का सा जो है मार्जिन आप छोड़ना है, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इस तरह से मार्जिन छोड़ा जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप एग्जाम में टाइटल बना रहे हो तो कहीं पर भी आपको, जैसे न्यायालय एबीसी लिखा, यहां पर आपको कभी भी कोई नाम नहीं लिखना है, ठीक है। आपको एबीसी XYZ काखा ये लिख दीजिए, ठीक है। और जहां जहां पर आपके प्रश्न पत्र में अगर कोई नाम उल्लिखित है, कोई थाना उल्लिखित है, तो उसको आप कोड करिएगा। लेकिन अगर कहीं उल्लिखित नहीं, जैसे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें अभियुक्त का नाम दिया, पिता का नाम नहीं दिया, तो आप डॉट डॉट करके जगह छोड़ दीजिए। आयु नहीं दी है, डॉट डॉट करके जगह छोड़ दीजिए। निवास नहीं दिया, डॉट डॉट करके जगह छोड़ दीजिए। मतलब
फॉर्मेट आप पूरा बनाइए, लेकिन उसमें कुछ भी अपने मन से फिल मत कीजिएगा, नहीं तो जो है एग्जामिनर को लगेगा कि कोई मार्क छोड़ा है, कोई निशान छोड़ा है, तो वो आपको नहीं करना है, आपको स्पेस छोड़ देनी है। तो यहां पर जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किस तरह से टाइटल बनाता है यह हमने देखा। अब हम देखते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय जो है जब टाइटल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। मित्रों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जब निर्णय लिखते हैं तो उनके निर्णय का जो टाइटल बनाया जाता है वह न्यायालय के नाम से बनाया जाता है। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जो निर्णय लिखा जाएगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जब निर्णय लिखेंगे तब वह पीठासीन अधिकारी के नाम से उनका टाइटल बनाया जाता है। लेकिन अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय निर्णय लिख रहे हो, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय निर्णय लिख रहे हो, तो वहां पर टाइटल जो है कैसे बनाया जाएगा, तो देखिएगा, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉट 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 एमपी या जो भी स्टेट है, और इंग्लिश में देखें द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डॉट 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 एमपी, और उसके बाद जो है प्रिसाइडिंग अधिकारी पीठासीन अधिकारी का उल्लेख होगा, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है पीठासीन अधिकारी डॉट 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 या प्रिसाइडेड ओवर बाय डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार से जो है इनका शीर्षक बनाया जाता है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के जो कोर्ट्स हैं यह नोटिफाइड कोर्ट्स नहीं होते हैं। वहीं अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की बात करें, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय की बात करें, तो वो न्यायालय जो है नोटिफाइड न्यायालय है। तो ऐसी स्थिति में जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास निर्णय लिखेंगे तो वह मजिस्ट्रेट के नाम से निर्णय लिखते हैं। वहीं अगर चीफ जुडिशियल महोदय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय निर्णय लिख रहे हो तो वहां पर जो है न्यायालय के नाम से जो है शीर्षक बनाकर निर्णय लिखा जाता है। बाकी सारी बातें जो है लगभग सेम रहती हैं, बस इंपॉर्टेंट बात यही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में जो एमपीसीजे का एग्जाम है उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का निर्णय ही लिखने को आएगा, वहां पर जो है सीजेएम कोर्ट का या सीजेएम का निर्णय नहीं आता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, केवल नॉलेज के लिए आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं सेशन न्यायालय जब निर्णय लिखता है तो उनका टाइटल कैसे बनता है और उसमें क्या क्या चीजें और अलग से लिखी जाती हैं। मित्रों, अब हम देख रहे हैं कि जब सेशन न्यायालय जो है निर्णय देता है तो उसका टाइटल कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी बातें अलग होती हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के निर्णय के टाइटल से। तो मित्रों, सबसे पहले जो डिफरेंस होता है वो होता है कि जब न्यायालय का नाम या उसका शीर्षक लिखा जाता है तो वह न्यायालय के नाम से लिखा जाता है। जैसे हमने देखा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जो हमने टाइटल देखा तो हमने क्या देखा, वहां पर टाइटल किस नाम से लिखा जा रहा है, वहां पर जो है पीठासीन अधिकारी जो मजिस्ट्रेट हैं उनके नाम से टाइटल बनाया गया। लेकिन यहां पर क्योंकि सेशन न्यायालय जो है नोटिफाइड कोर्ट है, तो ऐसी स्थिति में जब हम टाइटल बनाएंगे तो वहां पर न्यायालय के नाम से बनाएंगे। जैसे यहां पर बना हुआ देखिएगा, न्यायालय सत्र न्यायाधीश डैश 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 एमपी, इंग्लिश में देखें द कोर्ट ऑफ सेशन जज डैश 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 एमपी। तो यहां पर जो है इस तरह से बनाएंगे और उसके नीचे पीठासीन अधिकारी या प्रिसाइडेड ओवर बाय जो भी जजेस के नाम है XYZ आप एग्जाम में लिखिएगा, जो भी है आप कोई नाम मत लिखिएगा भैया, एग्जाम में आपको जो है XYZ ABC का जो भी आपको लिखना है यह लिखिएगा, लेकिन कोई नाम मत लिखिएगा। तो सबसे पहला जो चेंज है वो यही है कि यहां पर जो है न्यायालय के नाम से टाइटल बना। अब दूसरा चेंज क्या आएगा, दूसरा चेंज आएगा जब हम न्यायालय का क्रम केस नंबर लिखेंगे। तो हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सीजेएम कोर्ट के न्यायालय में हमने देखा कि वहां पर केस नंबर कैसे डाला गया, वहां पर जो है CRC नंबर डाला गया। लेकिन क्योंकि यहां पर सेशन ट्रायल चल रहा है तो यहां पर सत्र विचारण है ना, सेशन ट्रायल नंबर डाला जाता है, ST नंबर इंग्लिश में, और हिंदी में आप सत्र विचारण क्रमांक डैश 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 करके इस तरह से जगह छोड़ दें, इंग्लिश में ST डैश डैश करके ऐसे जगह छोड़ दें। उसके बाद संस्थित दिनांक डालें जैसे कि हम डालते आ रहे हैं, बता रहे हैं आपको, और उसके बाद बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। अब इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि सेशन न्यायालय जब मामला उसके पास जाता है तो वह कमिटल पर जाता है। तो ऐसी स्थिति में सेशन जज जब निर्णय लिख रहे हो तो वह जो है कमिटल ऑर्डर भी लिखेंगे कि भाई किस न्यायालय के कमिटल के द्वारा यह सेशन न्यायालय को प्राप्त हुआ। तो यहां पर जो है कैसे लिखेंगे देखिएगा, आप यहां पे लिखेंगे न्यायिक दंड अधिकारी प्रथम श्रेणी डॉट 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 डॉट, मतलब जो भी उनका डेजिग्नेशन है जहां के भी है वो लिख देंगे
के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक, जो भी क्रिमिनल केस नंबर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में जो भी नंबर रहा हो वहां पर वो लिखेंगे, आपराधिक प्रकरण क्रमांक डालेंगे, मैं पारित उपार्पण आदेश दिनांक, जो भी डेट को आदेश दिया था जेएमएफसी महोदय ने वो डालेंगे, के द्वारा उपार्पित, यह हम जो है हिंदी में यहां पर उपार्पण आदेश लिखेंगे इस तरह से। और अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अराइजिंग आउट ऑफ कमिटल ऑर्डर डेटेड, जो भी डेट होगी वो डालेंगे, प्रिसाइडेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो भी उनका कोर्ट का आगे डेजिग्नेशन है वो सारा डाल के, इसके बाद इन क्रिमिनल केस नंबर डॉट डॉट डॉट, जो भी क्रिमिनल केस नंबर है वो यहां पर डालेंगे। तो एग्जाम में आपको जगह छोड़ देनी है क्योंकि वहां पर आपको कुछ डालना नहीं है, पर आपको फॉर्मेट पूरा देना है। तो इस तरह से आप जो है कमिटल ऑर्डर लिखकर इस तरह से सेशन कोर्ट या सेशन जज का जो निर्णय लिखा जाता है, सेशन जज के न्यायालय का जो निर्णय लिखा जाता है उसका टाइटल आप इस प्रकार से बनाइएगा। अब मित्रों आज के इस वीडियो में जो है हमने तीनों न्यायालय, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के न्यायालय का निर्णय देखा कैसे टाइटल बनेगा, सीजेएम कोर्ट का निर्णय हमने देखा कैसे टाइटल बनेगा, और उसके बाद सेशन न्यायालय जब निर्णय लिखता है, सेशन जज महोदय जब निर्णय लिखते हैं तो उनका टाइटल कैसे बनाया जाता है उनके निर्णय का, यह सारी बातें आज के वीडियो में हमने देखी। मित्रों इस प्रकार आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का जो भी निर्णय है, जैसे कि अब हम पैराग्राफ फर्स्ट, पैराग्राफ सेकंड, ये हमारे अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। और अब आपके लिए वर्क ये है कि आप जो है, जो भी आपके पास जो भी राइटर की बुक है उसमें जितने भी मजिस्ट्रेट्स के या सेशन ट्रायल के जितने भी निर्णय हैं उनका आप टाइटल बनाइए। अगर आप जो है एमपी सीजे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के न्यायालय का जो भी टाइटल बनाया जाता है, जितने भी प्रश्न है उनका आप टाइटल बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप एमपी एडीजे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन जज न्यायालय का या उनका जो क्वेश्चंस आए हैं तो उनके प्रश्न पत्र से आप जो है उनके टाइटल बनाइए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, जजमेंट राइटिंग इज एन आर्ट, और आर्ट में आप महारत कैसे हासिल करेंगे, कला में आप कैसे महारत हासिल करेंगे, जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जो है जितने जो भी आपके पास बुक है उसके तहत आप जो है उस बुक के लेकर आप जो है टाइटल बनाइए, सारे टाइटल आप बना डालिए, जिससे कि आपको अच्छे से दिमाग में कैसे फॉर्मेट होता है, क्या कैसे लिखा जाता है, यह सारी चीजें क्लियर हो जाए। और अगर आपके कोई प्रश्न वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जो है प्रश्न डालिएगा, लिखिएगा और हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो मित्रों मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।